सेठ विद्या मंदिर इंग्लिश हाई स्कूल CBSE वसई। मैं सुनील कुमार त्रिपाठी। प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी पाठ 9 टिकट एल्बम को सार के रूप में इसका रिवीजन करने चल रहे हैं। राजप्पा और नागराजन दोनों सहपाठी थे। राजप्पा के पास डाक टिकटों का एक सुंदर एल्बम था। उसके एल्बम की लड़कों में काफ़ी तारीफ हो रही थी, परंतु जब से नागराजन के मामा ने सिंगापुर से उसके लिए एल्बम भेजा था, तब से राजप्पा के एल्बम को कोई नहीं पूछता था। नागराजन अपना एल्बम सबको दिखाता था, पर किसी को छूने नहीं देता। लड़कियों द्वारा मांगे जाने पर नागराजन ने एल्बम पर कवर चढ़ाकर दिया। शाम तक देखने के बाद उसने एल्बम वापस ले लिया। काफ़ी मेहनत से तैयार की गई राजप्पा के एल्बम के कोई तारीफ नहीं करता। कई सहपाठी उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से कर राजप्पा के एल्बम को फिसड्डी बताते। राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की कभी इच्छा प्रकट नहीं की। अब राजप्पा मन ही मन कुढ़ने लगा था। लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगा था। पहले वो टिकट की खोज में घूमा करता था, परंतु अब घर में रहने लगा। उसे नागराजन के एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। वह नागराजन के घर की तरफ चल पड़ा। राजप्पा ने सोच लिया था कि वह अपने फालतू टिकट से नागराजन के अच्छे टिकट बदल लेगा। उसे अपने पर विश्वास था, क्योंकि उसने पहले भी ऐसा कई बार किया था। वह नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर चला गया। थोड़ी देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। उसने बताया नागराजन शहर गया है। उसने भी अपने भाई के एल्बम की तारीफ की। कामाक्षी थोड़ी देर बाद नीचे चली गई। राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को चुरा लिया और अपने घर में जाकर अलमारी के पीछे छुपा दिया। रात को एक सहपाठी आया, जिसने उसे बताया कि नागराजन का एल्बम चोरी हो गया। उस रात उसे नींद नहीं आई। सुबह को वह सहपाठी दोबारा आया और राजप्पा को बताया कि शायद नागराजन पुलिस में जाएगा। उसके पापा DSP के दफ्तर में काम करते हैं। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए। राजप्पा बिस्तर पर बैठा था। दरवाजे पर दस्तक हुई। राजप्पा घबरा गया। उसे लगा पुलिस आई है। पकड़े जाने के डर से उसने नागराजन के एल्बम को अंगीठी में डालकर जला दिया। तभी अम्मा की आवाज़ आई कि नागराजन उससे मिलने आया है। नागराजन ने राजप्पा को बताया कि उसका एल्बम चोरी हो गया है। नागराजन बहुत मायूस था। राजप्पा ने उसे अपना एल्बम देकर कहा कि वह उसे रख ले। नागराजन ने सोचा वह मजाक कर रहा है, परंतु राजप्पा बार बार वही बात कर रहा था। जब नागराजन राजप्पा का एल्बम ले जाने लगा, तब राजप्पा ने कहा कि वह उसे रात भर देखना चाहता है। सुबह वह उसे लौटा देगा। तो बच्चों, इस तरह से पाठ यहीं पर संपूर्ण हुआ। अब कठिन शब्दों के अर्थ की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करते हैं। चबेना का अर्थ है चबाने के लिए भुने हुए चने आदि। अगुआ नेता। पगडंडी का अर्थ है पैदल चलने से बना रास्ता। टीपना नकल लगाकर लिखना। घुड़की देना धमकाना। बघारना
अपनी होशियारी दिखाने के लिए किसी बात की चर्चा करना। कोरस का अर्थ है एक साथ मिलकर गाना। खलना का अर्थ है बुरा लगना। सांकल खटकी, कुंडी की आवाज आना। सांस ऊपर की और नीचे की नीचे रहना अर्थात घबरा जाना। आग में घी डालना, गुस्से या चिंता आदि को और बढ़ाना। चेहरा उतरा हुआ होना, निराश होना। तो इस तरह से हमारा पाठ यहीं पर संपूर्ण हुआ। धन्यवाद।